जैक क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से वेलकम है आपके द नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों सभी को सबसे पहले जोहार। और दोस्तों आप लोग बता दें कि 4 नवंबर को आप लोग का जो है सो मंथली टेस्ट होने वाला है मैथ्स का, है ना। तो मैथ्स के रिगार्डिंग ये वीडियो है और इसमें जितने भी मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ सारा जो है सो ये आंसर की वीडियो होने वाला है। तो सारे आंसर्स की को आप लोग जो है सो देखेंगे, है ना, समझने का प्रयास करेंगे। और देर न करते शुरू करते हैं। चलिए शुरू करने से पहले आप लोग बता दें कि जो बच्चे हमसे नए जुड़ गए हैं आप लोगों को बोलना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि मैं लगातार जो वीडियो लाऊं ना आप लोग को डायरेक्टली नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोग को मिल जाए। और नहीं तो आप आपका जो है सो क्लास 10th का व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपका जो है सो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कर लें और उस लिंक पर क्लिक करने के बाद सीधे आप जुड़ जाओगे अपने जो है सो चैनल पे, और जिसका नाम है टेलीग्राम में द नॉलेज वर्ल्ड, है ना। और यूट्यूब पे अब तो है ही, और बाकी जो है सो व्हाट्सएप पे भी क्लास 10th का जो है सो ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं देर न करते हुए। हमारा मैथ्स का प्रश्न ये है, देखिए। तो दोस्तों आपका सबसे पहला सवाल देख पा रहे हैं स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है कि 7 मीटर त्रिज्या और 8 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो है सो क्या होगा। तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों वो होता है क्या, फॉर्मूला याद रखिएगा, 2πr, जो ब्रैकेट में होगा एच और आर का जो है सो एडिशन होगा, ठीक है, एच प्लस आर। तो 2 का लगा दीजिएगा, 2 इंटू पाई का मतलब 22/7 हो जाएगा, ठीक है। आर आपका जो सो त्रिज्या को बोलते हैं, तो त्रिज्या आपका दिया हुआ कितना, 7 cm, है ना, 7m दिया हुआ है, यानी कि 7 दिया हुआ है, ठीक है। ब्रैकेट खोलिए। एच हाइट आपका दिया हुआ है, ऊंचाई 8 मीटर 8, है ना, और आर फिर से 7 लिख देना है क्योंकि त्रिज्या 7 दिया हुआ है। अब देखो 7 7 कट गया, है ना, आपका 22 गुना इधर 44 हो गया, 44 और ब्रैकेट हटेगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा और 7 7 14 15 हो जाएगा, यानी कि 15 ब्रैकेट टूट के निकल गया बाहर। अब मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए क्या आता है, 15 चौका 60, 60 का जीरो बचेगा हाथ में 6, 15 चौका 60, 60 और 6 66, यानी कि 660 660 660 मीटर स्क्वायर कहाँ दिख रहा है दोस्तों। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। दिख गया होगा आप लोग को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेंगे। चलिए सवाल नंबर हमारा जो है दोस्तों 1 हो गया, 2 चलते हैं। देख पा रहे हैं सवाल नंबर 2 क्या है कि एक लंब वृत्तीय शंकु के आयतन का जो सूत्र है वो क्या होगा। देखिए शंकु का आयतन होता है 1/3, है ना, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए कहाँ दिख रहा है आपको, तो 1/3 कहीं दिख रहा है, 3, हाँ, पाई हो गया, आर स्क्वायर हो गया, एच हो गया, यानी ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा होगा। तो सी विल बी द राइट आंसर। 1 ए और बी और डी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, सी करेक्ट कर लेंगे। आइए नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, देख पा रहे हैं क्या कि यदि किसी अर्ध गोले की त्रिज्या 3 मीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। देखिए अर्ध गोले का आयतन क्या होता है, उसका फॉर्मूला, गोले का आयतन, तो दोस्तों अर्ध गोले का आयतन जो होता है ना वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इस पर आपको जो है सो सेट करना है, 2/3 लिख दीजिए और आपका पाई का मतलब 22/7 हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो सो आर क्यूब, त्रिज्या दिया हुआ है 3, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 9, 3 3 9 27 हो जाएगा, ठीक है, 27 हो जाएगा। देखो 3 9 27 कट गया, ठीक है। और कुछ देखो आप लोग कहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 22 दूना 44 हो गया, 44 गुना 9 तो कितना हो जाएगा, 44, 9 गुना कर लो, 9 चौक 36 के 6, है ना, 6 हाथ में 3 और 9 36 37 38 39, यानी कि 396/7 हो जाएगा। 396/7 को भागा दीजिए, 396 को 7 से भागा मार दीजिए, देखिए क्या आंसर आता है। 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 पचे 35 लग गया यहाँ पे, बचा कितना 4 बचेगा, है ना, 6, 7 छक 42, 7 छक 42, 49 होता है, 7 छक 42 लगाइए, कितना बच गया दोस्तों, 4 बच गया, पॉइंट डालिएगा फिर जीरो हो जाएगा, फिर 7 पचे 35, यानी कि 56.5 आ रहा है लमसम में, 56.5। चलो कोई बात नहीं, फिर हमारा ये पॉइंट फिर जीरो हो जाएगा, 7 पचे 35 इधर हो गया, 7 पचे 35 यानी कि 56.55 कहीं है, 56.55। ऑप्शन नंबर इसका जो है ना 2 होना चाहिए इसके हिसाब से, जो आंसर आ रहा है 56
तो इसका आंसर जो है ना मेरे हिसाब से आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हालांकि इसका प्रॉपर आंसर नहीं दे रहा है, 56.5 के लमसम में आ रहा है, यानी 56.52 दे रहा है। तो इससे याद रखिएगा 56.5 वाला जो आंसर है ना पॉइंट के बाद वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है ये गलती कैलकुलेट किया हो, आप लोग देख लेंगे एक बार, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 3 का बी कर लीजिएगा। बाकी चलते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या है दोस्तों कि दिए गए ठोस का जो है सो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और एक अर्धगोले पर रखे शंकु के आकार का है। शंकु की त्रिज्या जो है सो दोस्तों है ना, और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर दे रखा है। आइए इसका सवाल हम लोग करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो है ना ऑप्शन मुझे लग रहा है कुछ मिसमैच है या फिर कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि जो मैं आंसर निकाला हूँ कहीं नहीं मैच कर रहा है। हो सकता है एक बार आप लोग मिला लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या बोला बता, सबसे पहले बोला अर्धगोला, अर्धगोला छाप लीजिएगा ऐसे करके और इस पर एक शंकु खड़ा कर दिया है, ठीक है। अर्धगोलक में जो है दोस्तों ये जो त्रिज्या है ना वो दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो ऊंचाई दिया हुआ है वो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को पता है कि जब भी हम लोग को शंकु में मेन हाइट दिया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका निकालते हैं सेलेंट हाइट, मतलब ये किनारे वाला हाइट निकालते हैं तो उसको बोलते हैं एल, सेलेंट हाइट को एल बोलते हैं। तो एल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हमारा एच जो है दोस्तों ये 12 सेंटीमीटर दिया था, हमने 12 का स्क्वायर कर दिया, और जो त्रिज्या है सो 5 का स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144 हो गया और 5 का स्क्वायर 25 हो गया। दोनों को जोड़िएगा तो 169 आएगा, और इसका जब निकालिएगा स्क्वायर रूट तो एल कितना निकलेगा, 13 निकलेगा। इट मीन्स कि जो हमारा जो सेलेंट हाइट है ये गोला का है ना, ये सॉरी शंकु का ये किनारे वाला हाइट कितना निकल गया, 13 निकल गया। ये क्या निकल गया, 13 निकल गया। तो कुल मिला के हमको शंकु का जो सारा डेमोन्स्ट्रेशन पता चल गया। अब अर्धगोला है तो हमने देखो क्या क्या यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हुआ है शंकु का जो है सो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और अर्धगोले का जो है सो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का जो दोस्तों क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, और प्लस हमने कर दिया। अर्धगोले का क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। हमने क्या किया, जो जो चीज़ था हमने यहाँ पुट कर दिया। पाई का मतलब 22/7, आर जो था रेडियस, एल हमने निकाला 13 और आर था रेडियस, हमने लिख दिया। और यहाँ पे क्या है दोस्तों 3 है, पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 5 का डबल कर दिया। हमने इसको डबल इसलिए किया तो क्योंकि हमें लास्ट में कॉमन लेना है। देखो सब कुछ करने के बाद मुझे जो दोस्तों यहाँ पे कॉमन नजर आ रहा है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या था, एक कॉल आ गया था है ना। देखिए यहाँ पे क्या है कि हमने देखा कि 22/7 यहाँ पे भी है, 22/7 यहाँ पे भी है, तो हमने क्या किया कॉमन ले लिया, ठीक है। कॉमन हमने जो लिया था यहाँ लिया, देखिए है ना। 22/7 यहाँ पे भी था, यहाँ पे था, कॉमन ले लिया। 5 यहाँ पे भी है और 5 यहाँ पे भी कॉमन ले लिया हमने। और 18 में देखिए 6 या 18 होता है ना, तो 3 इससे भी कॉमन ले लिया, 3 से कॉमन ले लिया। बचा क्या, केवल यहाँ पे 6 बचा, और प्लस इधर क्या बचा, केवल 5 बचा, है ना जी। और बाकी सब तो कॉमन आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, 6 और 5 11 हो गया, 11 हमारा जो सो ब्रैकेट तोड़ के मल्टीप्लाई में ले आया। बाकी इधर 5 दिया 15 गुना 22/7 है। इसको पूरा कंप्लीट कीजिएगा तो आपका आएगा कितना 3630/7 आएगा। काटिएगा तो आपका 518.57 मीटर सेंटीमीटर जो है सो स्क्वायर आएगा। तो दोस्तों ये ऑप्शन कहीं नहीं है, इसलिए इसका आंसर आप एक बार देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो आंसर यही होना चाहिए, ठीक है। देखिए इसमें जो है ना कहीं ऑप्शन है ही नहीं, नहीं है तो आप लोग देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सवाल नंबर 4 का। आइए 5 नंबर सवाल देखते हैं। क्या लिखा हुआ है कि एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे से एक अर्धगोला खोदकर जो है सो बनाई गई वस्तु के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो है सो टोटल सरफेस एरिया के लिए उपयोग किए जाने वाला सूत्र क्या होगा। देखिए यहाँ बोला है बेलन का प्रत्येक सिरा से जो है सो एक अर्धगोला खोद कर बनाया गया। ऐसे बेलन है, ठीक है, और यहाँ पे ये आपका अर्धगोला है, क्या है अर्धगोला है, इस पर ऐसे खड़ा कर दिया है अर्धगोला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा फॉर्मूला दोस्तों, बेलन का कर्व सरफेस एरिया, वेरी गुड, यानी कि ये हमारा काम कर जा रहा है। और अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया ना, कर्व सरफेस एरिया यानी कि CS से लिख रहा है ना। अच्छा तो इसका जो आंसर लग रहा है मुझे ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ठीक है। अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। हाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, क्योंकि देखिए अर्धगोला के वो दो है ना, एक यहाँ पे है, कि यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे 2 लगा दिया है, ठीक। बाकी अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया और कर्व सरफेस बेलन का, तो सबको जोड़ देना है दोनों को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए ये 4 नंबर सवाल जो है मैं एक बार लास्ट में एक बार ट्राई करूँगा, ठीक है इसको, क्योंकि मुझे लग रहा है हो सकता है कि इस पर ये फॉर्मूला लग जाए। क्या बोलते हैं शंकु का, आप लोग एक बार बना के देखिएगा, ठीक है। शंकु का जो था, शंकु का हमने कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लगाया। शंकु का आप क्या कीजिएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लगाइएगा और प्लस अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। अर्धगोले का भी क्या हो जाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लगाइएगा, तब हो सकता है काम कर जाए। देखिएगा ट्राई करके, ठीक है, आंसर आ जाएगा, हो सकता है, नहीं तो फिर हम इसका लास्ट में डाल देंगे इसका आंसर करके। चलिए सवाल में चलते हैं 6 में क्या लिखा हुआ है देख रहे हैं दोस्तों कि यदि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले दो समान घनों को अंत से अंत जोड़ा जाए तो क्या बन जाएगा, परिणामी ठोस जो बनेगा उसकी लंबाई क्या होगी। सिंपल सी बात है दोस्तों, देखो घन बोला है, घन कुछ इस टाइप से होगा, है ना जी। तो इसका बोला है क्या, ये 7 सेंटीमीटर भुजा, इसका भी बोला है कितना 7 सेंटीमीटर भुजा, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। सिंपल सा बात है। तो बोला जा रहा है कि इसकी जो है सो लंबाई कितनी होगी 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ओके।
या कुछ करना नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए अब हमारा आ गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या बोल रहा है समझिएगा। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है को संलग्न करके उसके फलकों को मिला करके एक ठोस बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का जो है सो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसको जो है ना, अब बात समझिएगा मैं इसको क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पे बोला हुआ है दो घन को क्या क्या है, प्रत्येक का आयतन दिया हुआ 64 सेंटीमीटर क्यूब, दोनों को संलग्न कर दे रहे हैं। संलग्न फलकों को मिलाकर के एक ठोस बनाया जाता है, यानी कि घना बनाया जाता है। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग इसका निकालते हैं घन का आयतन है ना, तो घन का देखिए पहले हम निकालेंगे एक घन का आयतन। घन का जो आयतन होता है दोस्तों होता है 6 भुजा स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों 6 भुजा स्क्वायर, ठीक है। 1 मिनट, नहीं ये रॉन्ग हो जाएगा, इसका हो जाएगा एल क्यूब, भुजा क्यूब हो जाएगा, भुजा क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब, यहाँ दिया 64, यहाँ दिया है भुजा क्यूब, है ना। तो भुजा क्यूब का मतलब भुजा निकालना है मुझे, केवल भुजा, है ना, ये पावर 3 है ना, तो भुजा निकालना है केवल। तो इसका देखिए कि 64 किसका क्यूब है, 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी कि 4 का, है ना। यानी कि दोस्तों भुजा क्या निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा। तो अब एक घन ये है और एक घन ये है, दोनों फलक को मिला देंगे तो 4 ये और 4 ये, यानी कि इसका जो लंबाई दोस्तों क्या बनेगा 8 सेंटीमीटर, इसका लंबाई 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऊंचाई और चौड़ाई सेम रहेगा ना, ये आपका घन जैसे रहता है इस टाइप से, तो ऊंचाई चौड़ाई सेम रहेगा। तो इस मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, दो घन को मिला देंगे आपस में तो इसका लंबाई हो जाएगा 8, चौड़ाई हो जाएगा चौड़ाई हो जाएगा कितना 4, ऊंचाई भी कितना हो जाएगा 4। और देखिए घन है, घन को जोड़े तो घनाभ बन गया, घनाभ बन गया तभी तो ये 8 आया। अब देखो क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, घनाभ का जो है सो लगा देना है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि 2, एक फॉर्मूला होता है एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। तो 2 का 2 एल बी में क्या करेंगे 8 चौक 32 कर देंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग थोड़ा तेज समझदार है मुझे मालूम है। फिर बी एच करेंगे, बी एच मतलब 4 को 4 से गुना करेंगे 16 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर एच एल, एच एल मतलब 4 को गुना कर देंगे 8 से, तो हो जाएगा 32, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाइए आप लोग। अब क्या करेंगे जोड़ देंगे, देखो 32 32 हो गया 64, 64 प्लस 16 कितना हो गया, जोड़ दिए तो चलिए इसे जोड़ते हैं, 2 और 6 8, 8 और 2 10 के 0, हाथ में 1, 3 3 6 1 7 1 80 आएगा, यानी 80 दूना 160, यानी कि 160 सेंटीमीटर स्क्वायर का आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। 160 सेंटीमीटर स्क्वायर का आंसर हो जाएगा 7 का। चलिए सवाल नंबर 8 चलते हैं। 8 में बोल रहा है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए फिर से वही पूछ दिया सवाल, अर्धगोला पहले छापते हैं हम लोग, ये हमारा अर्धगोला है, क्या दोस्तों अर्धगोला है ना। और अर्धगोला पे क्या किया गया है आपका, ऐसा रखा गया है पहले घना का, अच्छा घन है, सॉरी पहले घन है, पहले घन ले लिया है, ये क्या है घन है, और घन पे क्या किया है दोस्तों एक अर्धगोला चढ़ा दिया ऐसे करके, ठीक है, अर्धगोला चढ़ा दिया हुआ है। अब इसका क्या बोल रहा है कि इस प्रकार के बने ठोस का पृष्ठफल क्या होगा। आपको कुछ करना नहीं है, सबसे पहले क्या करना है आपको अर्धगोले का जो है ना, इस काम करते हैं इसको हम सही से दिखाने का प्रयास करते हैं, यहाँ दिक्कत होगा दोस्तों। इसी क्वेश्चन को हमने जो सो एक स्क्रीनशॉट लिया है, आप लोग थोड़ा समझ जाइएगा, ध्यान दीजिएगा। आपको लिखना क्या है, मैं आपको हिंदी करा दूंगा, ठीक है। जैसे क्या बोल रहा है देखिए, यहाँ लिखिएगा अधिकतम व्यास, यानी कि अर्धगोले का, इसको लिखिएगा अर्धगोले का अधिकतम व्यास जो है ना वो क्या दिया हुआ है आपका बराबर ये घन जो है घन का जो है ना ब्लॉक उसका भुजा का बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, देख रहे हैं घन का भुजा 7 है और इसका गोले का व्यास भी 7 है, ठीक है। घन का सारा भुजा क्या 7 7 है, तो व्यास भी 7 हो गया, और रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस जो भी होगा वो क्या होगा इसका आधा होगा, 7 का आधा 3.5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से त्रिज्या निकल गया 3.5। अब क्या करना है आपको लगा देना है इसका पूरा द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, मतलब इसका हिंदी हो जाएगा ठोस का जो है सो पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए क्या लगाया हुआ है, आपको मेन काम यही करना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, मतलब घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब जो है ना ये वृत्त ये गोलाई उसका क्षेत्रफल माइनस कर देना है। देखिए क्या लगाया फॉर्मूला, आपको मेन फॉर्मूला काम करना है, देखिए 6a² प्लस 2πr² और माइनस πr², इसको काम कीजिएगा तो आपका जो है दोस्तों आंसर निकल के आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का आंसर निकल के आएगा, ठीक है। ये आपको हिंदी में मैं बताने का प्रयास किया हूँ, इसको लिखिएगा पता है कि घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस जो है सो अर्धगोले का आधार, है ना, अर्धगोले का आधार को घटा देना है, बस फॉर्मूला लगाइए आपका आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर हमारा 7 भी हो गया और 8 करते हैं, है ना। 8 में क्या बोल रहा है दोस्तों, 8 में बोल रहा है कि 8 हो गया ना, हाँ ठीक है। 9 बोल रहा है क्या, एक ठोस एक अर्धगोले
पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या कितना है 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई कितना है उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन क्या हो सब पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। चलिए निकालते हैं। देखिए हमारा सवाल क्या है कि अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो शंकु की त्रिज्या जो है सो आपका क्या दिया हुआ है बराबर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर के रूप में। शंकु की ऊंचाई जो होती है दोस्तों एच होती है, शंकु की त्रिज्या ही हो जाएगी वो 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी होगा 1। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है फॉर्मूला 2πr3, ठीक है। और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3πr²h। अब क्या करना है दोस्तों, ठोस का आयतन निकालने बोला है ना। तो अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन दोनों को जोड़ दीजिए और आपका फॉर्मूला में ये हमने लिख दिया, यहाँ पे अर्धगोले का लिख दिया, यहाँ पे शंकु का लिख दिया। अब दोनों में से देखिए क्या कुछ बैठता है उसको बिठाइए मान, बाकी कॉमन निकाल लीजिए। और देखिए यहाँ पे कॉमन कुछ मत कीजिए, देखिए इसका जो पूरा सॉल्यूशन किए इतना आया, इसका सॉल्यूशन किया इतना आया, बस इसका आंसर हो गया सेंटीमीटर क्यूब हो गया। क्या पता है पाई में आंसर आने बोला है ना, तो पाई के पद में देखिए पाई का पद में छोड़ दिए ला करके, बस हो गया है ना। इसको आप कॉपी में सॉल्व कीजिएगा ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए सवाल हमारा ये भी क्लियर हो गया, सवाल नंबर हमारा 9 भी क्लियर हो गया। 10 चलते हैं। देखिए 5 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई वाला घन है ना से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जो है सो ज्ञात कीजिए। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले की लंबाई वाले घन, ठीक है। चलिए इसको भी बनाते हैं दोस्तों। देखिएगा इसका आंसर क्या है कि शंकु के आधार की जो त्रिज्या है वो r है, तो r क्या हो जाएगा दोस्तों 5/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा शंकु की ऊंचाई जो दिया हुआ है वो 5 सेंटीमीटर, इसको हम लोग लेंगे और आयतन का फॉर्मूला लगा दीजिए। और लगाने के बाद दोस्तों क्या है जो भी चीज़ें हैं हमने यहाँ पुट कर दिया और जो है सो कुल मिला के जो गुना किए ऊपर वाले टर्म को तो कितना आ गया वो आ गया 2750, नीचे वाले का गुना किए तो 84 आ गया, काट दीजिएगा तो आपका 32.73 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 32.73 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 हो गया दोस्तों। सवाल नंबर चलते हैं हम लोग 11, है ना। 11 फिर चलेंगे 12, आखिरी सवाल रहेगा। ऊंचाई इतना 220 सेंटीमीटर और आधार कितना है 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है और उसको से लोहा का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया गया जो है सो 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना है 8 ग्राम होता है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों हमारा सवाल जो है सो उसका लिखे हुए हैं पहले बैलेंस में 2 बेलन था, तो पहले बेलन के लिए जो है सो व्यास क्या हो जाएगा 2r है ना बराबर 24 सेंटीमीटर। तो आपका r निकालिए तो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। व्यास है तो आपका r 2r हो गया ना, तो त्रिज्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एक मिनट, दो बेलन पहले बेलन का जो है ना यहाँ पे क्या बोला गया है व्यास जो है सो त्रिज्या का दोगुना है, तो क्या हो जाएगा इसका व्यास जो है सो निकालिएगा तो आपका त्रिज्या में आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ऊंचाई कितना दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपका आयतन यहाँ पे आयतन लगा देंगे, फॉर्मूला बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, तो πr² मतलब जो हमारा त्रिज्या आया 12 का स्क्वायर कर दिए और h जो हमारा 220 सेंटीमीटर जो है सो प्लस समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए पहले है ना 2 बेलन आरोपित है ना बोला, तो पहला बेलन ये है और दूसरा बेलन ये है, ठीक है। इसका हाइट दिया 220, इसका हाइट दिया है 60, ठीक है। और दोनों का दिख रहे हैं इसका हाइट दिया हुआ है, इसमें जो है सो ये त्रिज्या दिया हुआ है 8 है ना, इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है, इसका त्रिज्या दिया हुआ है जो वो 12 दिया हुआ है ना। अब देखिए इस पर क्या बनाया हुआ है समझिएगा। स्पष्ट है कि दोनों बेलनों में लोहे का जो है सो कुल आयतन क्या है सो ध्यान दीजिएगा। यहाँ बोल रखा है कि πr²h होता है, ये पहला बेलन का हो गया फॉर्मूला, और प्लस πr²h दूसरा हो गया। अब क्या किया दोस्तों दोनों को यहाँ पे ऐड कर दे रहा है और देखिए इसमें क्या हो गया, इसमें जो है ना इसमें जो मल्टीप्लाई हुआ और इसमें जो मल्टीप्लाई हुआ निकाल करके और दोनों को जोड़ दिया, तो यानी कि इधर का मल्टीप्लाई और इधर का मल्टीप्लाई करके जो भी पाई में आंसर आया सबको जोड़ दिया। और जोड़ने के बाद पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14 लगा दिया, तो इसका आंसर आ गया 11-15 यानी कि 11-15-328 सेंटीमीटर क्यूब लगभग में आ गया। उसको गुना कर लिया समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हमने इसको संक्षेप में बताने का प्रयास किया हुआ है, बाकी आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। अच्छा इसी और बच गया है ना, इसमें लोहे का स्तंभ कुल कितना द्रव्यमान है दोस्तों, या 8 ग्राम बोला है। जो भी हमारा आया इधर ये आयतन उसको क्या करना 8 ग्राम से गुना भी तो करना है, तो आपका इतना गुना 8 ग्राम, तो ग्राम देखिए होता है 1000 ग्राम मतलब होता है 1 kg। तो यहाँ पे देखिए ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख तो जा रहा है ना, यानी कि ये 1000 से पार जा रहा है, इसलिए हमने 1000 से यहाँ डिवाइड कर दिया। कुल मिला कितना आंसर आ गया 892.2624 किलोग्राम आ गया। ये आप करना जरूरी है आप लोग को, ठीक है। बाकी ये पिक्चर फिर से देख सकते हैं, ऐसा फोटो बनेगा इसका। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, आप लोग उसको समझने का प्रयास कीजिएगा, सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आखिरी सवाल जो है दोस्तों 12 नंबर है, देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है कि दवा का जो एक कैप्सूल है एक बेलन के आकार का है और जिसके सिरों पर जो है सो एक अर्धगोला लगा हुआ है और कैप्सूल का लंबाई 14 mm है और उसका व्यास है 5 mm है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल ये काफ़ी भी इंपॉर्टेंट सवाल है, टफ भी है, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आइए आपको हम दिखाते हैं इसका सॉल्व का स्क्रीनशॉट, बाकी इसको आप लोग लिख लीजिएगा। हाँ
सवाल नंबर जो है दोस्तों 12 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको हम लोग आपको दिखाते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा, बाकी इसको अपना नोट कर लिएगा, बेहतर रहेगा। चलिए दोस्तों समझिएगा, यहाँ बोला गया कैप्सूल का व्यास कितना है, 5 mm है ना। और इसका जो है दोस्तों इससे हम लोग निकालेंगे इसका त्रिज्या। देखिए 2 त्रिज्या लगाएंगे तो 5 mm निकलेगा। इसको हम लोग जब सिंगल त्रिज्या निकालेंगे तो इसका हो जाएगा हाफ, 5 का आधा 2.5 mm हो गया है ना, 2.5 मिलीमीटर। अब बेलनाकार भाग की त्रिज्या जो होगी दोस्तों कितनी होगी, वो अर्धगोले की त्रिज्या भी होगी 2.5 मीटर। अब देखिए मिलीमीटर इसको बोलते हैं। अब मिलीमीटर है तो कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर में है। तो क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा हाइट इधर का था और 2r इधर का था, सबको जोड़ देंगे है ना, दोनों मिला करके ना बन रहा है 14 मिलीमीटर। तो यहाँ पे क्या किया गया है, ध्यान दीजिएगा। तो कैप्सूल का थोड़ा हम दिखाते हैं आपको पहले फोटो, देखिए नीचे कैप्सूल है ना। तो यहाँ क्या बोलना चाह रहा है समझिएगा, ये हाइट है सो h ले लिया है। ये हाइट आपका कितना है, ये आपका हाइट है, पूरा हाइट 14 है। 14 है तो आपका इधर का r, इधर का आर, इधर का आर कितना आर हो गया, एक आर यहाँ, एक आर यहाँ, 2 आर हो गया ना। इतना तो लेस होगा ना 14 से, तो आपका 14 मीटर यहाँ तक का हाइट है ना, यहाँ तक, तो इसका इतने तक लेस करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि यहाँ पे हाइट हमारा जो है सो 2 आर है, 2 आर जुड़ा हुआ है हाइट में। तो यहाँ पे क्या किया, 14 मिलीमीटर में क्या किया है, देखिए 2 त्रिज्या घटा दिया, बोले थे 2 आर लेस होगा, तो आपका मेन हाइट निकल गया 9 मिलीमीटर। अब गोली का कैप्सूल का लंबाई 9 मिलीमीटर निकल गया। अब कैप्सूल का जो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 2 अर्धगोले का भी तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसमें है, अब प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। तो देखिए 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ लगा दिए और बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ लगा दिए। ठीक है, 2 गुना इसलिए कर रहे हैं कि 2 यहाँ पे अर्धगोला है, कैप्सूल में 2 अर्धगोला है ना जी। देखिए एक यहाँ है और दूसरा यहाँ है, तो इसीलिए इसके लिए 2 लगा रहे हैं, 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल है ना। 2 अर्धगोले का जो है सो पृष्ठ क्षेत्रफल लगा दे रहे हैं इधर। बाकी आपका है सो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल। आप इसको फॉर्मूला जब पुट कर लीजिएगा, वैल्यू पुट करके निकालिएगा, तब का आंसर निकलेगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ेंगे, ये लास्ट सवाल था, आप लोग इसको समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। चलिए तो इस प्रकार से हमारा मैथ, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। और तुरंत ही हम इंग्लिश का वीडियो लाएंगे, आप लोग थोड़ा सा जो है सो ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चंस को मैं करा दूंगा उसमें भी। हाँ चलिए दोस्तों, थैंक यू। जो बच्चे नए हैं उनको कहेंगे एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपकी जो सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को, तो आपको जो है वीडियो टाइमली मिल जाएगा, ये मेरा कहना है। बाकी थैंक यू, सभी का वेलकम रहेगा ऑलवेज। और आप लोग बताएं कि झारखंड के किस किस डिस्ट्रिक्ट में मेरी ये वीडियो चल रही है, मुझे थोड़ा जानना है। और सभी का मैं कमेंट रिप्लाई भी करूँगा। ठीक है, चलिए थैंक यू।